18 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको गार्डनिंग विद इजहार चैनल पर। आपको मालूम है इस चैनल के ऊपर अब आपको हाउस प्लांट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मिल भी रही है, और ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि कोई और इसके बारे में सोचता भी नहीं है वीडियो बनाने का। हमारे घरों में दो तरह के पौधे उगाए जाते हैं, एक तो बारीक जड़ों वाले और दूसरे मोटी जड़ों वाले। तो बारीक जड़ों वाले पौधों के लिए बारीक मिट्टी इस्तेमाल की जाती है और मोटी जड़ों वाले पौधों के लिए मोटी मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी। जानता हूँ ये बात आपके लिए बिल्कुल नई होगी, तो ज़रा अपनी सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए, क्योंकि आपको मोटी मिट्टी और मोटी जड़ों वाले पौधों के बारे में ही बताने वाला हूँ आज। मोटी जड़ों वाले पौधे कौन से होते हैं जनाब? मोस्टली आपके इंडोर पौधे मोटी जड़ों वाले ही होते हैं, जैसे मनी प्लांट, पीस लिली, पाम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे जैसा कि अरीका पाम जिसको गोल्डन पाम कहते हैं, बैत पाम जिसको लेडी पाम कहते हैं, कैन पाम, इवन के खजूर भी पाम फैमिली से है और इसकी जड़ें भी मोटी होती हैं, फूल जाती हैं। तो आउटडोर पौधों में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी मोटी जड़ें होती हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट है, एलोवेरा प्लांट्स, डिफिनबाकिया, जेट प्लांट और बहुत सारे पौधे जो कि मोटी जड़ वाले होते हैं। तो मैं आज आपको मोटी सॉइल बनाने का तरीका बताने वाला हूं। देखिए जनाब, कोकोपीट के बारे में आज की डेट में तो सब जानते हैं कि कोकोपीट होता क्या है। एक कोकोपीट होता है, एक कोको कॉयर होता है और एक कोको चिप होता है, जिसको कोकोनट हस्क भी बोलते हैं, यानी कोकोनट का छिलका। ये आप टुकड़े देख सकते हैं, ये कोकोनट के जो ऊपर छिलका होता है ना, जिसको पीस कर कोकोपीट बनती है, ये वो है। ये साबुत हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। इसके अंदर वाटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर इसको छोड़ते हैं तो पानी ये होल्ड रखता है, आपके पौधे की जड़ को यानी मोटी जड़ को खराब नहीं होने देता, और मोटी जड़ को ऐसी ही सॉइल की ज़रूरत होती है। देखिए अभी ये चूस लेगा इस पानी को फौरी। देखिए ये होता है कोको चिप, जिसको कोको हस्क भी बोलते हैं। और कोको कॉयर कोकोनट के बाल होते हैं, या बारीक बारीक से बाल देख सकते हैं, इसको कोको कॉयर कहते हैं। और इसको अगर पीट बना लिया जाए, मतलब ग्राइंड करके पीस लिया जाए, तो फिर ये कोको पीट बन जाती है, जो अक्सर मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। ये देखिए, ये बारीक बारीक सी कोको पीट होती है। तो ये रहा हमारा वो मीडिया जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। नंबर 2 पर है परलाइट। परलाइट के ऊपर मैंने 2016 में वीडियो भी बनाई थी कि ये क्या चीज़ है और कैसे बनती है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, जो कि पत्थर की तरह दिखने वाली है। बेसिकली ये होता पत्थर ही है, वोल्केनो रॉक्स भी इसको कहते हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वालामुखी होता है, या फिर मैन्युअली पत्थर को बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है। इतनी हीट दी जाती है कि वो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं पत्थर। ये पत्थर होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ले जाकर इनको हल्का कर लिया जाता है, और इसके अंदर वाटर होल्डिंग भी होती है, और इससे ड्रेनेज भी बहुत अच्छा बन जाता है। समझ लीजिए ये पमिंग स्टोन ही थे। पमिंग स्टोन को थोड़ा कम हीट दी जाती है, इसको ज़्यादा हीट दी जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल, ये देखिए, इसको दबाएंगे तो ये फ़ौरन पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मकई के दाने को पॉपकॉर्न की सूरत दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी, पोटेशियम का भी। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि पौधे की जड़ को खाद दे सके, लेकिन ये कुछ खाद का काम भी करता है। और नंबर 3 पर हमें चाहिए किसी भी टाइप की कंपोस्ट, चाहे वो किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो, चाहे वो गाय के गोबर की कंपोस्ट हो, चाहे वो शुगर कैन मड की कंपोस्ट हो। ये शुगर कैन मड कंपोस्ट है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये ना हो या किसी भी टाइप की कंपोस्ट ना हो, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स कीजिए और उसके अंदर थोड़े से डीएपी के या एनपीके के दाने डाल सकते हैं। ग्रेनुलर शेप में आते हैं ना जो, वो वाले। वाटर सोल्यूबल खाद का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो फ़ौरन पानी नीचे से ड्रेन हो जाएगा, तो खाद का सारा असर बाहर निकल जाएगा। इसलिए स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने इंच का गमला उतने दाने आप डाल सकते हैं। तो अब इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, कम ज़्यादा हो भी जाए आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मोटी जड़ वाले पौधों को बारीक मिट्टी पसंद नहीं होती। अगर बारीक मिट्टी यानी आम सॉइल, जो मिट्टी गमलों में भरते हैं हम, उसके अंदर पौधों को लगाएंगे, जब उसको रीपोर्ट करेंगे या ओवर वाटर करेंगे, तो आप नोट करेंगे कि उनकी जड़ें बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, अंदर से गल जाती हैं। तो मोटी जड़ के अंदर पानी पहले से स्टोर होता है। अगर उसको ज़्यादा पानी मिल जाए या कॉम्पैक्ट होने वाली मिट्टी मिल जाए, जिस मिट्टी का ज़्यादा वेट हो या दबाव ज़्यादा हो, उस वजह से पौधा सही से चल नहीं पाता और उसकी जड़ गलती ही रहती है। तो उसके लिए ये वाली सॉइल का इस्तेमाल आपने करना है। इसके अंदर हम परलाइट और थोड़ी सी कंपोस्ट, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, बस तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में आपने मिक्स करनी है। अगर ये कंपोस्ट आपके पास नहीं है
तो परलाइट और कोको हस्क आपने बराबर मिकदार में मिक्स कर लेने हैं और उसके अंदर थोड़े से दाने डीएपी के या एनपीके के डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत कमाल की मिट्टी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जिनको शौक है इंडोर पौधे लगाने का, लेकिन मिट्टी की वजह से या ज़्यादा वेट की वजह से वो पौधों को लगा नहीं पाते और पानी देने की भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। जब वो पानी देते हैं तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है या फिर वो खुश्क होती ही नहीं कई दिनों तक, इसलिए ऐसी सोइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा पानी अभी मौजूद होगा, लेकिन ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क सी हमें लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास गमला है, प्लास्टिक का गमला हो, मिट्टी का गमला हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नीचे बहुत सारे होल्स होने चाहिए ताकि पानी एक पल के लिए भी अंदर ना ठहर पाए। और ये देखिए मेरे पास एक पीस लिली का पौधा है जिसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। इसकी जड़ देखिए ज़रा, मोटी मोटी जड़ें हैं, बारीक जड़ बहुत कम आती है, मोटी जड़ें ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे पौधों के लिए ये वाली सॉइल बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो सैक्यूलेंट पौधे हों चाहे वो कैक्टस पौधे हों। इसको आप बनाकर किसी तोड़े में रख लीजिए, जब जब ज़रूरत हो आप निकालें और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती, इसके अंदर एरेशन बहुत अच्छा बना रहेगा, मतलब हवा और पानी के आने जाने के लिए रास्ता बना रहेगा, जो कि मोटी जड़ वाले पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बारीक मिट्टी के अंदर जब हम मोटी जड़ वाले पौधे को लगा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसकी रूट का सांस रुक जाता है, वो गल जाती है वहाँ से, इसीलिए आपके पौधों की ग्रोथ तेज़ी के साथ नहीं बढ़ती। तो ये बहुत ज़बरदस्त है सॉइल, आप भी बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, हमारे दराज स्टोर पर ये अवेलेबल है। ये देखिए प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ग्लास इस्तेमाल करने की वजह से या गमला इस्तेमाल करने की वजह से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब ये देखिए नीचे से पानी निकल रहा है और जैसे ही इस पौधे की रूट्स आ जाएंगी हमें शीशे के अंदर से ही नज़र आने लग जाएगा कि रूट्स कितनी आ रही हैं, इस पौधे की रूट्स बाउंड हो चुकी हैं या नहीं। अगर बाउंड हो तो बहुत आराम से रूट बाउल को बाहर निकालेंगे, मिट्टी को हटाएंगे, बड़े गमले के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। पानी की नमी बनी हुई है या नहीं वो भी हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसके अंदर स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे से चलता है, यानी वो पौधे जिनको पानी की ज़रूरत तो है लेकिन डायरेक्ट पानी उनको पसंद नहीं होता, जड़ जैसे ही पानी के अंदर डूबती है तो वो गलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप हाउस प्लांट अच्छे से कामयाबी के साथ लगाना चाहते हैं। तो ये वैसे गुलाब के लिए, मोतिये के लिए, जैस्मीन के लिए, बेलों के लिए ये वाली सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही आपने करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने छोटे पौधों के लिए जो कि आप इंडोर रखना चाहते हैं, एलोवेरा का पौधा लगाना चाहते हैं, फर्न का पौधा लगाना चाहते हैं, तो भी आप इन्हीं के अंदर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कमाल का रिजल्ट मिलता है, आप एक बार आजमा कर तो देखिए। अब ये देखिए एक पौधा है मेरे पास कैक्टस का, तो इसकी रूट्स देखिए गल गई ना, क्योंकि मोटी जड़ वाले पौधों को सीधे सीधे पानी की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको नमी की ज़रूरत होती है, वहीं से वो पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि मोटी जड़ के अंदर जैसा मैंने बताया पहले से पानी मौजूद होता है, तो रूट गल जाने की वजह से पौधा हमारा बेकार हो जाता है और ऐसे पौधे थोड़े महंगे भी मिलते हैं। इसलिए हमें ऐसी अच्छी सोइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारे पौधों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस सोइल की वजह से रूट्स भी बहुत ज़्यादा उनको फोर्स नहीं लगती नई ग्रोथ करने में। लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं सारी चीज़ों के लिंक्स शेयर कर दूंगा। इस पोटिंग सॉइल का मैंने नाम रखा है फैट रूट सॉइल, क्योंकि पोटिंग मिक्स में और बहुत टाइप्स के बनाता हूँ, तो फैट रूट सॉइल के नाम से आप आसानी से पहचान जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।